वीडियो बंद। सर आपका म्यूट है। सर आप म्यूट। नेक्स्ट बाबू देखो मेरे भोला, इसका ज्यादा खुशी नहीं मनाना जी। देखो बाबू क्या हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं, ठीक सर। तो इलेक्ट्रिक करंट में बाबू आपको वोल्टेज बताएं, करंट बताएं, है ना बाबू, ये सब बता दिया, रेसिस्टेंस बताएं, ठीक। तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट का तीन इफेक्ट होता है, एगो केमिकल इफेक्ट होता है, एगो हीटिंग इफेक्ट होता है, एगो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तभी क्या चल रहा था, केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट में बाबू है ना, मतलब कहने का मतलब क्या बाबू, है ना, अगर बाबू केमिकल रिएक्शन के कारण या इलेक्ट्रिक करंट के कारण बाबू कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा या केमिकल सबस्टांस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा, तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल इफेक्ट कहेंगे। तो बहुत सारे एक्टिविटी आपको करके बता दिए बोला बाबू, है ना। जैसे पोटैटो वाला बाबू मेरे, है ना। तो ये देखो कल पोटैटो किए थे बाबू, है ना, रात भर किए बाबू, तो इसमें गड्ढा हो गया, है ना। है ना, ये देखो बाबू, एगो ये आपका कुछ कुछ हरा जैसा हो गया, तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल था, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल था, ये गड्ढा हो गया आलू वाला पोटैटो बाबू, एक्सपेरिमेंट वगैरह किया। आप लोग भी करके देख सकते हो, रात भर है ना छोड़ दोगे बाबू, तो उसके बाद बाबू थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप कलर हो जाएगा। तो यहाँ क्यों होता है सर, क्योंकि बाबू यहाँ से यहाँ ये दोनों टर्मिनल के बीच में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। आलू में भी क्या होता है, करंट फ्लो होता है, बोला रात भर है ना रखा हुआ था बोला। तो ये करेंट फ्लो होता है बाबू, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होते हैं बोला, उसी के कारण क्या होता है, करंट फ्लो होता सर है ना केमिकल रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव साइड क्यों होता है? बाबू। दोनों साइड होते हैं मेरे लाल, लेकिन पॉजिटिव साइड बाबू आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हाइयर होता है, ज्यादा पोटेंशियल होता है। पॉजिटिव साइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ज्यादा वोल्टेज होता है। एक निगेटिव साइड होता है। तो आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल बाबू, वहां पे आलू का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ग्रीनिश टाइप का हो जाएगा। तो ये कैसे होते हैं सर, इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट, है ना। इसी से रिलेटेड कल आपको बताए थे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या बताए थे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है सर, एक मेटल पे बाबू दूसरे मेटल का लेयर चढ़ा देना, वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं ना। एक मेटल पे बाबू दूसरे मेटल का लेयर चढ़ा दोगे तो उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे। अब उससे फायदा क्या होता है भोला मेरा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूजेज कहाँ है, तो कल आपको बताए थे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से क्या होता है बाबू, मेटल्स मेरा थोड़ा सा चमचम हो जाता, साइन करता है। जैसे भोला मेरा मान लो आपके पास सिल्वर है, सिल्वर का चेन है, और उस पर गोल्ड का लेयर चढ़ा दो, तो गोल्ड वाला ज्यादा चमचम करता है सिल्वर के रिस्पेक्ट में, है ना, ठीक। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। जो बच्चा कल वाला नहीं आया था, वीडियो देख लेना, कार्तिक या कार्तिक राज, जो जो कल एब्सेंट था, कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसका कल आपको क्या लिखाए थे, यूजेज लिखाए थे, एक दो और है बाबू, है ना, फिर ये आपका फिनिश हो जाएगा। तो अगला यूजेज क्या बाबू, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का रिड्यूस था फ्रिक्शन। मान लो बाबू किसी सरफेस के बाबू अगर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हो, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से सरफेस कैसा होगा, स्मूथ हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। और चिकना सरफेस के में बाबू आपको बतेबे किए कि फ्रिक्शन कम होता है ना। फ्रिक्शन क्या होता है, दो सरफेस बाबू एक दूसरे पे बाबू है ना मूव करता है, तो वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। जैसे भी आपका हैंड है बोला, इसको कस के रगड़ो, तो आपका हाथ क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्या होगा, गर्म होगा। क्यों सर, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण बाबू हीट एनर्जी जनरेट होता है ना, ठीक सर। तो वही करता है, अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करे वो, तो फ्रिक्शन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, स्मूथ सरफेस स्मूथ हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। चिकना हो जाएगा भोला मेरा, तो उसी को क्या होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, होगा ना भोला मेरा। और एंड बियर ऑन मूविंग पार्ट बाबू, which can improve their life span। और जो मूविंग पार्ट वगैरह है भोला, जैसे अरे सिंपल समझो, जैसे बाबू आपके पास सिलाई मशीन वगैरह, तो वहां पे ऑयल ग्रीस डालते हो ना जी, तो ग्रीस डालने से क्या होता है, सरफेस चिकना हो जाता है, ताकि आपके मशीन का लाइफ स्पेन क्या हो जाए, बढ़ जाए। लाइफ स्पेन मतलब बाबू उसका कार्यकाल, मतलब बाबू मान लो मशीन 4 साल में खराब होने वाला है, और उसको बढ़िया से ग्रीसिंग करोगे, देख रेख करते रहोगे, तो आपका 5 साल 6 साल 7 साल में खराब होगा। तो उसी को क्या कहेंगे, लाइफ स्पेन। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से बाबू सरफेस स्मूथ हो जाता है, वो फ्रिक्शन घट जाता है, उसका लाइफ स्पेन क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। लाइफ स्पेन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये उसका यूजेज है, एडवांटेज वगैरह। नेक्स्ट बाबू, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैन यूज टू प्यूरिफाई मेटल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज बाबू हम लोग मेटल को प्यूरिफाई करने में भी करते हैं, है ना भोला। मान लो एगो प्योर मेटल है, एगो इम्प्योर मेटल है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, कोई भी बाबू मेटल अगर इम्प्योर मेटल है भोला, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, है ना, ये क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। यहाँ से भाई एक प्योर मेटल रहेगा, इससे बैटरी कनेक्ट करोगे भोला मेरा, तो जो इम्प्योर मेटल रहेगा वहां पे केमिकल रिएक्शन होगा, और वहां से इम्प्योरिटी क्या होगा, नीचे जाके सेटल डाउन होगा, जिसको हम लोग मड कहेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज बाबू मेटल को हम लोग क्या करते हैं, प्योर करने में करते हैं, इम्प्योर मेटल को प्योर बनाते हैं, है ना, ठीक। आगे एक टर्म क्या होता है वो गैल्वेनाइजेशन है। ये क्या होता है सर, है ना। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, वो मान लो बाबू आपका भोला क्या मेरे लाल, लोहा वाला मटेरियल है,
है ना, लोहा का मटेरियल वगैरह है, ठीक, वीडियो भी दिखा देंगे। तो लोहा में क्या लग जाता है, रस्ट लगता है, जंग लगता है कि नहीं लगता, बहुत सारे ओवर ब्रिज वगैरह हो गए बाबू, तो आप देखना ओवर ब्रिज में बाबू जो लोहा यूज होता है बाबू वो चमचम करता है ना। क्यों सर, फिर क्यों बाबू, म्यूट कर दिए, मॉर्निंग फिर सब सर। शैतान, ये कौन गुड मॉर्निंग होता है जी, सर मैं समीर। अभी सर आपका टाइम हुआ जी, नेक्स्ट बोला, तब तक रुक जाता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट बोला। तो देखो बाबू मेरे क्या है, देखो, तो बाबू गैल्वेनाइजेशन क्या होता है बाबू, जैसे आयरन वगैरह देखते हो तो लोहा में क्या लग जाता है, जंग लग जाता है ना बाबू। आप आयरन वगैरह देखना भोला मेरा, लोहा का मटेरियल देखोगे तो 1 साल 2 साल में कुछ दिन के बाद बाबू प्लास्टिक क्या होता है, उस पे जंग लग जाता है, कैसा लग जाता है भोला, जंग लग जाता है ना। अब जंग लग जाएगा बाबू तो उससे उसका लाइफ स्पैन क्या होगा, घट जाएगा ना भोला मेरा। जैसे बाबू चेसिल है, इसको छेनी कहा जाता है ना, ये क्या भोला, छेनी है, दिख रहा है जी। तो देखो बाबू कैसा लग गया, एकदम कार करीट हो गया है ना भोला, एकदम कैसा बाबू, एकदम जंग लग गया, एकदम जंग लगा हुआ। अब धीरे धीरे इसको छोड़ देंगे भोला मेरा, तो ये जंग धीरे धीरे लोहा को क्या करेगा, खा जाएगा, है ना। ये छेनी है भोला, आप ही लोग के लिए पीटे के लिए रख रहे हैं बाबू काव्या, या जैसे वीडियो ऑन करो जी, नहीं तो कूट देंगे। अब क्या किया जाता है बाबू, मान लो अब इसको जंग से बचाना है तो इस पे क्या करेंगे बाबू, जिंक का लेयर चढ़ा देंगे, इस पे क्या है, नहीं तो क्या इधर उधर करा जाए, जिंक का क्या करेंगे, लेयर चढ़ा देंगे। तो जब इस पे जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं आयरन मेटल पे बाबू, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जैसे, है ना, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं भोला मेरा, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, है ना, क्या कहेंगे, गैल्वेनाइजेशन कहेंगे, है ना। तो वही बाबू गैल्वेनाइजेशन इज ए प्रोसेस बाबू वेयर ए थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल बाबू, है ना, गेट्स डिपोजिटेड ऑन आयरन ऑब्जेक्ट। कोई भी आयरन का मटेरियल वगैरह है बाबू, उसका जिंक का लेयर चढ़ा दो, है ना, जिंक का लेयर। ताकि क्यों चढ़ाएंगे सर, ऐसा चढ़ाने से क्या होगा, वो बाबू लोहा का बाबू क्या होगा, लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा, ये थोड़ा चमचम दिखेगा, इसमें जंग नहीं लगेगा। अब जंग नहीं लगेगा तो ये बाबू सालों साल चलेगा, है ना। तो इसीलिए लोहा पे क्या किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। तो आप लोग ओवर ब्रिज वगैरह का लोहा देखना, ब्रिज वगैरह जो भी आपका ओवर ब्रिज रहता है वहां पे लोहा रहता है ना, तो वो कैसा किया रहता है, गैल्वेनाइज किया रहता है, बढ़िया वाला, लोकल वाला लोहा ब्रिज ना देखना, वहां पेंट सेंट करके काम दिया जाता है ना बाबू। ताकि बोला बाबू, है ना, गैल्वेनाइजेशन कर देगा बाबू तो जंग नहीं लगेगा, तो ब्रिज सालों साल चलेगा, है ना, ठीक। तो यही प्रोसेस क्या होता है बाबू, गैल्वेनाइजेशन होता है। लोहा पे बाबू पलाक्षी जिंक का लेयर चढ़ा दो, दिस इज कॉल्ड, है ना बाबू, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, ये क्यों होता है बाबू, क्योंकि ये रस्टिंग से क्या करेगा बाबू, प्लाक्षी प्रिवेंट करेगा, प्रोटेक्टेड टू कम इन कॉन्टेक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर, है ना। जब इस पे बाबू मेरा एक लेयर हट जाएगा तो इस पे बाबू डायरेक्ट लोहा से बाबू, है ना, मॉइस्चर का कांटेक्ट नहीं ना हो पाएगा, हवा डायरेक्ट लोहा से कांटेक्ट नहीं ना होगा, इसके अपर लेयर से होगा। तो जब डायरेक्ट एयर कांटेक्ट नहीं होगा भोला मेरा, तो बाबू क्या होगा, एयर कांटेक्ट नहीं होगा भोला मेरा डायरेक्ट, तो ये इसमें क्या लगेगा, रस्ट नहीं लगेगा, रस्ट क्या होगा, नहीं लगेगा, है ना भोला। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं ना। तो ये सब क्या है सर, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट वगैरह है ना, ठीक मेरे लाल। इसी में बाबू आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वगैरह भी होता है, ठीक। अब आगे क्या बाबू, 8-10 गो क्वेश्चन ग्रुप में भेज दिए हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, उसको बाबू 1.5 पेज छोड़ के बोला, है ना, इसी यहाँ पे खत्म हुआ बाबू केमिकल इफेक्ट, है ना। इसके नीचे 8-10 गो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लिख लेना, ग्रुप में भेज दिए है ना, ठीक सर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद बाबू मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे, है ना, ठीक। तो ये सब हम लोग को थोड़े थोड़े धीरे धीरे करने हैं भोला मेरा, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। केमिकल इफेक्ट हो गया, ये आपको बाबू अपने बुक में देखोगे बाबू तो 7, 8, 9, 10 सब में पढ़ना रहता है। तो किसी क्लास में आपको हीटिंग इफेक्ट रहेगा, किसी में बाबू केमिकल इफेक्ट रहेगा, किसी में मैग्नेटिक इफेक्ट रहेगा, इसीलिए आप लोग को समझने में दिक्कत हो जाता है। इलेक्ट्रिकल आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट बता दिए, वोल्टेज बता दिए, करंट बता दिए, है ना बाबू, फिर उसके बाद इफेक्ट बता रहे हैं। तो अब हम लोग हीटिंग इफेक्ट में करेंगे, एंट्री करेंगे, कहाँ करेंगे, हीटिंग इफेक्ट में एंट्री करेंगे, है ना। तो देखना मेरे लाल, कोई भी वायर वगैरह लेना मेरे लाल, समझना है ना। कोई भी वायर वगैरह लोगे, मान लो ये तार है ना, वायर है, इसको वायर कहेंगे। अगर इससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है ना, ठीक। तो देखोगे भोला कि थोड़ा देर के बाद अगर वायर आपका पतला है
है ना, थिन वायर है, पतला वायर है, कैसा है, थिन वायर है ना बोला मेरा, वायर आपका पतला, और उस पतले वायर से बाबू आयरन कनेक्ट किए हुए, आयरन समझते हो ना जी, है ना। तो बाबू क्या होगा, वायर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, वायर क्या होता है, गर्म हो जाता है। आप पतले वायर से बोला आयरन पे, आयरन को कनेक्ट करो या वाटर हीटर को कनेक्ट कर दो, वाटर हीटर में देखते हो मोटा वाला वायर रहता है, उसको हटा के पतला वाला वायर लगा दो, तो देखना मेरे लाल वो वायर क्या होगा बाबू, हीट हो जाता। क्यों हीट हो जाता है सर, क्योंकि जैसे उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है भोला मेरा, है ना, तो आपको बतेबे किए थे बाबू, वायर के अंदर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, वायर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है ना भोला, इसके अंदर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है कि नहीं बाबू, आराध्या सोना कार्टून देखती है, बोली मार डंटा, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोलिजन करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन टकराएगा भोला एक दूसरे से, तो कहीं भी टक्कर होगा बाबू, घर्षण होगा, तो क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। तो उसी कारण बाबू आपका वायर क्या होते हैं भोला मेरा, हीट हो जाते हैं। तो कैसे हीट हो रहा है सर, अपने आप ये वायर रखा ला, जिंदगी में कभी ना हीट होगा, ये वायर रखा हुआ, इसको सुबह से शाम तक, है ना बाबू, दिन रात तक, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी बाबू इसको रख ले रहो, कभी ना हीट होगा, जब तक इसमें करंट ना फ्लो होगा, है ना बोला। तो वायर में बाबू अगर करंट फ्लो होने के कारण मेरा बाबू वायर हीट हो जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे सर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। बात समझ में आता है ना। तो हीटिंग का बाबू ये है ना, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कुछ नहीं होता है ना बाबू, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा बाबू, वीएन इन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू है बाबू, हाई रेसिस्टेंस वायर, है ना, वायर वो जिसकी रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा, मतलब करंट फ्लो होने नहीं दे रहा। रेसिस्टेंस क्या करता, जैसे फ्रिक्शन बाबू आपके मोशन को अपोज करता, उसी तरह रेसिस्टेंस करंट को आगे नहीं बढ़ने देता। तो कोई ज्यादा रेसिस्टेंस वाला वायर है बाबू, उसमें अगर करंट आप फ्लो कर रहे हो, तो वायर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, है ना। वो आप लोग फील करके देख सकते हो, वायर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो वायर जब गर्म हो गया बाबू, तो उससे क्या निकलेगा, हीट एनर्जी, क्या निकलेगा, हीट एनर्जी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और कुछ नहीं होता। अब इसका बहुत सारा अप्लीकेशन है, इसका क्या बाबू, बहुत सारा अप्लीकेशन है। जैसे आप लोग पानी गर्म करते हो ना भोला मेरा, आयरन करते हो, हेयर ड्रायर वगैरह यूज करते हो कि नहीं भोला मेरा। तो ये सब सारे के सारे टोस्ट, है ना, ब्रेड टोस्टर, है ना, माइक्रोवेव ओवन, ये सारे के सारे बाबू आपका किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पे, है ना। तीनों इलेक्ट्रिक करंट का तीनों इफेक्ट का बाबू अपना अपना एप्लीकेशन है। केमिकल इफेक्ट का देख ले बाबू, भोला की कहानी वाला। हीटिंग इफेक्ट का बाबू हम लोग का बाबू है ना, हेयर ड्रायर वगैरह, है ना, माइक्रो ओवन में बाबू ब्रेड टोस्टर वगैरह बाबू टोस्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें करंट देते हैं सर, एकदम टोस्ट होकर फ्राई होकर निकलता है कि नहीं बाबू, आयरन वगैरह। तो सारे के सारे किस पे काम करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं, किस पे काम करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं, है ना। तो ये समझना, इसमें एक दो दो तीन क्लास लगेगा, दो गो मैक्सिमम कोशिश करेंगे खत्म करने में, है ना। फिर इसके बाद मैग्नेटिक, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो आप लोग पंखा चलाते हो, फैन चलाते हो ना जी, जहां भी बाबू इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी पार्ट घूम रहा है, घूमने वाला पार्ट, कोई भी बाबू पार्ट घूम रहा है ना, वहां पे बाबू आपका इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। घंटी बजाते हो, डोरबेल बजाते हो, स्कूल में घंटी बजता है, इलेक्ट्रिक बेल जिसको कहते हैं, वो भी बाबू इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करेगा। तो अभी हम लोग हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे। जब तीनों पढ़ लेंगे तो जय श्री राम चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, है ना। उसके बाद दूसरा चैप्टर में एंट्री करेंगे, है ना। तो यही होता है भोला। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है बाबू, कोई भी वायर से बाबू मेरा करंट फ्लो होगा बाबू, है ना, तो वो क्या होगा बाबू, वायर क्या हो जाता है, हीट हो जाता है ना, तो उससे हीट एनर्जी निकलेगा, गरम गरम निकलेगा, गरम गरम। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, क्या कहेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। ठीक सर, इसी को समझना। ठीक, नेक्स्ट मेरे ला। तो वही तो द अमाउंट ऑफ हीट, तो कितना हीट एनर्जी निकलेगा सर, मान लो कोई वायर वगैरह बाबू उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो कितना हीट एनर्जी निकलेगा, हमको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आपके पास एक रेडीमेड फार्मूला है, क्या है, रेडीमेड फार्मूला है, क्या है सर, रेडीमेड फार्मूला। मान लो कोई वायर वगैरह मेरे लाल, समझना शांति से। अब ये कितना हीट एनर्जी इसमें करंट अगर फ्लो करवा दिए भोला बैटरी से,
तो इसमें कितना हीट एनर्जी निकलेगा सर, है ना, हीट एनर्जी कितना निकलेगा। तो उसके लिए मेरे पास क्या मेरे लाल, रेडीमेड फॉर्मूला। हीट एनर्जी को एच से इंडिकेट करेंगे, किससे, हीट एनर्जी, जितना हीट एनर्जी निकला उसको एच से इंडिकेट करेंगे। फॉर्मूला क्या है सर, वी आई टी, है ना, वी आई टी बोला कि नहीं। भी क्या सर, जिस बाबू वायर को वोल्टेज से कनेक्ट कर ले, भी वोल्टेज होता है, करंट होता है, टी टाइम होता है। ये तो तब वोल्टेज के बारे में बता दिए बाबू, करंट के बारे में भी मेरे लाल बता दिए भोला मेरा, और टाइम तो आप लोग का बाबू है ना खराब चलिए रहा भोला बाबू, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। तो टाइम के बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते ही भोला मेरा, है ना। तब वोल्टेज भी बता दिए, करंट भी बता दिए, टाइम भी बता दिए। तब मान लो कोई सर्किट है बाबू, वोल्टेज दिल रहेगा, करंट दिल रहेगा, टाइम दिल रहेगा, तीनों को गुना कर देगा तो आपका क्या निकल जाएगा, उतना हीट एनर्जी जनरेट होगा, है ना। तो हीट एनर्जी को कैसे नापेगा, जैसे मार्केट जाते हो बाबू तो सब्जी लाते हो तो बोलते हो ना मेरे लाल, हमको 1 केजी आलू दे दो, है ना, सबका फेवरेट आलू बाबू, आलू सबका फेवरेट आलू, बोलते हो कि 1 केजी आलू दे दो। तो ये केजी क्या है, यूनिट है, केजी क्या है, यूनिट है ना। दुकान जाते हो बाबू, डेयरी पे जाते हो तो कहते हो हमको बाबू 1 लीटर मिल्क दे दो, है ना। तो ये लीटर क्या मेरे लाल, यूनिट है, लीटर क्या, यूनिट है ना। ठीक, उसी प्रकार बाबू आप लोग बाबू कपड़ा खरीदने जाते हो, है ना, तो मम्मी जी साड़ी खरीदने जाएगी तो कहेगी हमको 5 मीटर वाला साड़ी चाहिए, कई मीटर लंबा वाला, 5 मीटर वाला, 2 मीटर 3 मीटर वाला नहीं। तो ये मीटर क्या है मेरे लाल, यूनिट है, मीटर क्या, यूनिट है। मतलब हर एक बाबू क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या, एक यूनिट होता है। जैसे आपका बाबू, आपका हाइट कै फीट है ना, आप बोलेगे 5 फीट 5 इंच है, 5.5 फीट 6 फीट। तो ये फीट क्या है मेरे लाल, हाइट वगैरह मेजर करने का क्या यूनिट है। तो उसी तरह से बाबू हीट एनर्जी को कैसे मेजर करोगे, कैसे तोलोगे, नापोगे, किलो में, लीटर में, फीटर में, मीटर में, कैसे नापोगे। तो हीट एनर्जी को नापने का जो यूनिट है बोला उसको जूल कहते हैं। हीट एनर्जी को कौन से यूनिट से मेजर करेंगे, जूल से, है ना। हीट एनर्जी को बाबू कौन से यूनिट से मेजर कर, जैसे बाबू वोल्टेज को वोल्ट से मेजर करते हैं, करंट को कैसे मेजर करते हैं, एम्पेयर में। टाइम को बाबू हम लोग ऐसा यूनिट सेकेंड में नापते हैं, टाइम को दिन में भी नापो, है ना बाबू, घंटा में भी, साल में भी, महीना में भी। लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। तो उसी तरह से बाबू हीट एनर्जी को हम लोग जूल में नापेंगे, कैसे नापेंगे, जूल में नापेंगे, है ना। इतना जूल का हीट एनर्जी क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। तो यही रेडीमेड फॉर्मूले हैं। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाबू इन टाइम, मान लो किसी समय, मान लो 5 मिनट तक इसमें करंट फ्लो हुआ, तो 5 मिनट तक करंट फ्लो हुआ बोला तो कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, है ना। तो वोल्टेज दिया हुआ रहेगा, करंट दिया हुआ रहेगा, टाइम दिया हुआ रहेगा, मल्टीप्लाई कर देगा तो मेरा इतना जूल का हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा उसको जूल में कहेंगे। बात समझ में आता है ना बब्बू, हाँ सर, धीरे धीरे तो समझ में आता है बाबू। यार इसी कैमरा डाउन करो जी। आराध्या सोनम कुटाने के लिए तैयार रहना भोली, मार डंटा भोली कूटेंगे अब, आते हैं भोली। शैतान, हम तो इसको समझ रहे थे कि बाबू मेरी बच्ची सबसे अच्छी है, आई तो भोली ये पोकेमैन और क्या बाबू, आराध्या सोनम, है ना। सही कहा था, बहुत पीटेंगे भोले, आते हैं सोनपुर, है ना। पोकेमैन देखते बताओ भोली, 7 8 की बच्ची बाबू, पोकेमैन, डोरोमन, क्या क्या होता है, कार्टून बैठ के देखते रहती है, हद करती है। ये सब के गार्जियन बाबू कितना मेहनत से आप लोग के पापा जी मेहनत करते हैं भोले, कुछ तो शर्म करो भोले, है ना सर। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कितना सर, वी आई टी, जहां एच क्या है सर, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है, वी मेरा क्या बाबू, वोल्टेज है। आपका कॉपी चेक करेंगे राधे सोनाम पापा जी के सामने बाबू, वी मेरा क्या है सर, वोल्टेज है। ठीक, कल बाबू सारा बच्चा बाबू अपना ईमेल आईडी, क्या बाबू, ईमेल आईडी और बाबू पासवर्ड वगैरह याद रखिएगा। काहे सर, इसलिए मेरे लाल कि आपका टेस्ट भोला गूगल फॉर्म से ले लेंगे, एक लिंक है ना ट्रायल करने के लिए भेज देंगे। अगर आपको एक लिंक, जैसे गूगल जानते हो ना जी, गूगल बाबू, गूगल क्रोम, तो टेस्ट बाबू पहले लेते थे हम लोग गूगल फॉर्म से लेते थे, अभी आप लोग का मैनुअल ले रहे हैं, तभी कोशिश कर रहे हैं कि कल टेस्ट बाबू गूगल फॉर्म से ले लेंगे, है ना। तो गूगल फॉर्म में बाबू जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे तो अगर आपका, है ना, साइन इन किया हुआ रहेगा तो नहीं मांगेगा, और नहीं तो बाबू फिर ईमेल आईडी वगैरह मांगेगा। एक डेमो वाला लिंक भेज देंगे, क्लिक करके देख लेना,
खुलता है कि नहीं खुलता है ना। खुल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं खुलेगा बाबू तो ईमेल आईडी वगैरह उसमें अपने मांगेगा तो डालेगा तो खुल जाएगा, है ना। गूगल फॉर्म का एगो लिंक बाबू एकागो है जी, ठीक, तो वो भेज देंगे। चूंकि गूगल फॉर्म से टेस्ट लेने में थोड़ा सा ये हो जाएगा भोला मेरा, खोजना पड़ेगा बाबू कहाँ पे है नहीं पे है कि नहीं भोला। चलो पहले इसको पढ़ते उसके बाद हम लोग ये टेस्ट वगैरह, है ना। जरूरत पड़ा तो ठीक है, नहीं पड़ा तो कोई दिक्कत की बात नहीं भोला, है ना। ठीक, तो कल आप लोग की प्राइज वाला टेस्ट होगा भोला, है ना। अगर गूगल फॉर्म से क्वेश्चन वगैरह अपलोड हो गया बाबू तो उसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू टाइप, है ना। गूगल फॉर्म में क्वेश्चन कैसे रहता है, उसमें टाइप नहीं करना रहता, क्वेश्चन को कॉपी पे सोल्व करना है। 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, और 1 नंबर का ऑप्शन रहेगा ABCD, 2 नंबर में ऑप्शन रहेंगे ABCD, और सोल्व करके एबीसीडी टिक मारना है। जय माता दी एबीसीडी नहीं करना, जय माता दी ए, जय माता दी बी, ऐसी ना मूवी आया था। फिर 2 नंबर का ABCD, बच्चा सब ऐसे जय माता दी सी, है ना। तो तुक्का नहीं मारना है ना। क्वेश्चन को सोल्व करना है, उसके बाद टिक मारना है, तो आपको बाबू प्राइज मिल जाएगा आराम से, है ना। ठीक मेरे ला बन गया तो ठीक है, क्वेश्चन बनाए हैं अभी गूगल उसमें बाबू। देखो गूगल फॉर्म में क्या बहुत सारा वर्क रहता है ना, ऐसे नहीं ना है। ठीक, तो रात भर में बन जाएगा तो ठीक है भोला मेरा। नेक्स्ट मेरे लाल, तो ये H बराबर कितना VIT है। H क्या वो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, अभी मेरा क्या वोल्टेज है आगे भोला, इसी में लिखेंगे। इस पे का क्वेश्चन समझाते हैं। आई भोला, अरे इसी में नीचे भोला, इसके भी है ना जी, भी के नीचे मेरे लाल, भी के नीचे लिखो आई मेरा क्या बाबू करेंट है। आई मेरा क्या बाबू करेंट है। अरे VIT है ना जी, तो आई मेरा क्या बाबू आराध्या सोनम करेंट है। कल इसको कूटेंगे आराध्या सोनम। करंट को कैसे नापते हैं सर, एम्पेयर में। कैसे नापेंगे, एम्पेयर में। टी मेरा क्या बाबू टाइम होता है। टाइम को कैसे नापेंगे, सेकेंड में। कैसे नापेंगे, सेकेंड में। जैसे फॉर एग्जाम्पल भोला, फॉर एग्जाम्पल भोला, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाबू, फाइंड द अमाउंट ऑफ, find the amount of babu heat produce, find the amount of heat produced babu of the given circuit, of the given circuit Aradhya Sonam, if time of operation is 5 minute। कितना देरी तक बाबू, है ना, 5 मिनट। जैसे क्या बोला, ये बल्ब है ना, ठीक सर। ये सर्किट दिया हुआ, ये मान लो 12 वोल्ट का बल्ब है भोला, अभी बच्चा बच्चा है। मान लो 2 एम्पियर का करंट जा रहा है ना। और टाइम ऑफ ऑपरेशन दिया बोला 5 मिनट तक। स्विच कितना मिनट तक ऑन रहा मेरे लाल, 5 मिनट तक ऑन रहा। तो 5 मिनट में बोला मेरा, है ना, ये बल्ब कितना इसका फिलामेंट हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, यही आपको करने हैं। देखो कैसे करोगे, जैसे घर में सर्किट वगैरह होता है ना जी, हाँ सर, तो वह कितना बल्ब बाबू 100 वाट का बल्ब देखो ना, जला के दिखाए थे मेरे लाल, 10 मिनट तक छोड़ दो, कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा सर, कैसे निकालोगे, है ना। तो फार्मूला क्या याद रखना बाबू, VIT। फार्मूला कितना, VIT, 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 है ना। ठीक सर, याद रखेंगे सर, है ना। ये बच्चा वाला बाबू मेरे, ठीक। सॉल्यूशन बोला, देखो आराध्या सोना,
गिवन बाबू क्या दिया हुआ है सर? करंट तो दिया हुआ है मेरे लाल। करंट कितना दिया हुआ है? 2 एम्पेयर। ये वोल्टेज दिया हुआ सर, करंट की वैल्यू आई। करंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जैसे आई से। वोल्टेज बाबू मेरे, वोल्टेज को भी से कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट दिया हुआ है ना प्लाक्षी? हाँ सर, है ना आर्यन, नैतिक राजनंदिनी। टाइम दिया हुआ। अब यहीं पे बाबू आपको समझना बाबू। हम तो सोच रहे थे कि यार अध्या सोनम बच्ची सबसे अच्छी, ये तो शैतान निकले। टाइम बाबू ऑलवेज किस में लेना है? सेकेंड में लेना। बी केयरफुल, स्टार मार देते हैं। टाइम हमेशा किस में लेना? सेकेंड में लेना। तो अगर आपको मिनट घंटा वगैरह दे रहे ना, तो उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना। नहीं करेंगे तो सर तो गलती हो जाएगा। बात समझो। जब भी कैलकुलेट करो फार्मूला ऑफ हीट बाबू, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कितना रिलीज होगा, तो टाइम कैसे निकालोगे? टाइम ऑलवेज बाबू सेकेंड में लेना है। अगर मिनट घंटा वगैरह में दे रहेगा तो सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना। तो 5 सेकेंड में कई बाबू, 5 मिनट में कई सेकेंड? आराध्या सोनम, 5 मिनट में कई सेकेंड? 5 × 60 सेकेंड। 5 × कितना? 60 सेकेंड। 5 छक्का 5 से 530 जा 300, 300। ये हो गया आपका 300 सेकेंड हो गया मेरे लाल, है ना? तो हमको वोल्टेज भी पते है सर, करंट भी पते है सर, टाइम भी पते है सर। तो सब चीज पता है बाबू, तो करो इसको लापता। इसलिए बोला अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो, है ना? तो अमाउंट ऑफ जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा बोला, तो फार्मूला बाबू कुछ नहीं है बोला, एकागो आपको करवाते रहते हैं ताकि बोला 10th में जाओ तो उस समय आपको टेंशन ना रहे कि जिंदगी में पहला बार पढ़े। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस जो होगा जी, एच बराबर कितना होगा सर? VIT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? VIT हो जाएगा। लिखो। अब V की वैल्यू, I की वैल्यू, T की वैल्यू रखेंगे, आंसर लूटेंगे बाबू मेरे। कल आराध्या सोनाना सोनम आपकी क्लास लगेगी भोली। हमको पता नहीं था भोली कि आप ऐसी नहीं हो भोली। जल्दी लिखो जी। अब वैल्यू रखेंगे सर और आंसर लूटेंगे। लिखो मेरे लाल, अंशुनी को। और साउथ वाला बच्चा को पलाई 1 महीना से बोल रहे बाबू, सावधान बोला। एक आध दिन आपको बाबू पूरा ट्रिप वाला दिखा देंगे। और साउथ वाला बच्चा सावधान बोला 7 मार्च को। मार डंटा इस सबको कूटेंगे भर पेट। जल्दी लिखो मेरे लाल। नेक्स्ट मेरे लाल देखो भोला मेरा। अब वैल्यू रखेंगे सर, आंसर लूटेंगे। यही करेंगे ना। पुट द वैल्यू लूट द आंसर भोला। तो V की वैल्यू रखो। H बराबर कितना सर? कै वोल्ट बैटरी? 12 वोल्ट बैटरी।
आई की वैल्यू रखेंगे मेरे लाल 2 एम्पेयर, टाइम कितना रखेंगे 300। तो एच का यूनिट क्या बनेगा, ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये टाइम है, तो इसका यूनिट जूल बनेगा, है ना। सारे वोल्टेज बाबू एम्पेयर और टाइम को मिला के यूनिट क्या बनेगा, जूल बनेगा। तो इतना ही अमाउंट ऑफ बाबू हीट एनर्जी रिलीज होगा। तो बाय 12 2 जा 24 3 जा 72 हो गया, है ना। सर 2 गो जीरो हो गया। इतना जूल का हीट एनर्जी क्या निकलेगा, इतना हीट एनर्जी निकलेगा भोला। मतलब बल्ब को टच करोगे मेरे लाल तो आपको गरम गरम फील होगा भोला, है ना। अब जूल, एक जूल से हमको डरना नहीं है। जैसे किलोग्राम यूनिट है मास को नापने के लिए, है ना। आपके स्कूल के प्रिंसिपल बाबू कितना भारी है, कैसे पता चलेगा। तराजू पे उनको चढ़ाओ भोला, तो पता चलेगा बाबू सेंचुरी पार कैले हैं, है ना। तो ये केजी क्या है सर, यूनिट है मास को नापने के लिए, किसका कितना भारी है मास को, है ना। आप कितना लंबा हो, 5 फीट 6 फीट, फीट क्या यूनिट है लंबाई वगैरह को मेजर करने के लिए, मीटर होता है फीट होता है। उसी तरह से हीट एनर्जी जो निकला उसको कैसे नापोगे, तो उसको मेजर करने के लिए यूनिट क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है ना। तो जूल से करना नहीं है, डरना नहीं है भोला मेरा, ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, आए सर यही क्वेश्चन भोला। अगर सर की सर, अगर सर की सर, है ना, अगर करंट ना दिल रहा है, रेसिस्टेंस दिल रहा है, ता कितना हुआ टाइम जी, 57 हो गया बोला, बोला मेरा। अच्छा 10 गो क्वेश्चन आपको तो होमवर्क दिया हुआ है बाबू, इसको ग्रुप में भेजा हुआ, उसको बनाइएगा। बर्ड ऑफ द डे बोला, इस पे और क्वेश्चन है आपको करवाएंगे नहीं तो बोला। बर्ड ऑफ द डे बोला मेरा, ए नंबर ऑफ स्टार ग्राउंडेड टुगेदर, उसको क्या कहते हैं, नंबर ऑफ, ये तो मेरा बच्चा वाला बच्चा है जी। ए नंबर ऑफ स्टार, ए नंबर ऑफ स्टार ग्राउंडेड टुगेदर, इसको क्या कहते हैं, स्टार के समूह को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, है ना भोला। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्या कॉन्स्टिलेशन है। सारा वर्ड मीनिंग एक जगह लिखा हुआ रहना चाहिए, राधे सोना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सिखा रहे, इंग्लिश में बहुत ज्यादा जरूरी है। द डेड बॉडी ऑफ एनिमल भोला, द डेड बॉडी ऑफ एनिमल, एनिमल के डेड बॉडी को क्या कहा जाता है ना मेरे लाल। एनिमल के डेड बॉडी को क्या कहते हैं भोला, कैरेकस कहते हैं, कैरेकस। कैरेकस, CARACASS, कैरेकस। कैरेकस, CARACASS। मान से पढ़ना ऋषभ बाबू। हाँ सर। 10 गो सर क्वेश्चन उसको बना के भेजना बाबू, राधे सोना। क्वेश्चन सर सबसे पहले मैं आया था यहाँ पे। ऐसा मेरी बड़ी हल्ला करता बाबू आप। सर कॉन्सेप्ट क्लासेस का वेब बन गया।